नर्मदे हर जुनून में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि किशोर दादा से बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी है, तो मैं फिर से उनको एक बार रिक्वेस्ट की है और वो फिर से हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में, तो हम एक बार उनसे बात करते हैं। तो चलिए फिर से स्वागत करते हैं किशोर दादा से और जान लेते हैं उनके कुछ और अनुभव। नर्मदे हर दादा। नर्मदे हर मैया जी। बाबा जी, मुझे एक बात बताइए, हाँ। आपका जो पहला दिन था परिक्रमा का अमरकंटक से, वो कैसा था और कैसे, मतलब पहले दिन का आपका क्या अनुभव था, कैसे चले, क्या हुआ? एक बात ऐसी थी, ऐसी यूट्यूब में वगैरह वगैरह जो सुना है, उससे एक ऐसे था कि जैसे परिक्रमा पूरी होती है तो मोक्ष मिल जाता है, ऐसी भी एक धारा है सोचने की। तो वो भी एक दिमाग में थी। ऐसे हजारों बातों दिमाग में आती है। परिक्रमा जब हम चालू करते हैं तो ऐसे ही नहीं होता है कि वही ऐसे आदमी निकल पड़ा। उसके दिमाग में बहुत सी विचारधारा होती है, सुनाई हुई कि भाई क्या है पक्का। तो परिक्रमा उठाना ये बाद में की बात है। जैसे मैं घर से निकला तभी मुझे लगा कि मैं मर गया। हाँ, कि अभी अभी मेरा कुछ नहीं है, मैं गया अभी, कि मेरा और मेरा ये घर का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अभी मुझे जाना है। क्योंकि ये जो ऐसी सुनी सुनी बातें में और हकीकत में वैसे लग रहा था कि, और हकीकत में ये भी होता है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो ऐसे चलते चलते लगता है नहीं नहीं, आज मेरे मर के मेरे को 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7-8 दिन के बाद में मुझे फोन आना बंद हो गए। तो दिमाग में आता है अरे ये तो हमको घर वाले भी अभी भूल रहे हैं। अच्छा, ऐसा। ओके। और वो आनंद लगता है कि ये बात जो चल रही है वो है। और जैसे हम पूरा करके आते तो पक्का की जो अनुभव आते, ये मोक्ष बोलते तो ये है कि ये हमारा जिंदगी का सार है वहां मैया किनारे। जैसे हम आगे आगे चलते तो सच्ची लगता है कि अरे ये तो मेरे दिमाग, ये तो मेरे लाइफ में हो गया है, ये जो अनुभव आ रहा है ये हो गया है, और ये दोबारा आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। और ये होते होते जब पूरी हो जाती है, पहले दिन तो वैसे ही लगता है कि भाई कि हम निकले अभी, कि अगली मंजिल पे जा रहे हैं अभी। जैसे हम मरने के बाद जो एक एक्सरसाइज जैसे होता है कि मरने के बाद बाजू वाले क्या सोचते हैं हमारे बारे में, वो एक बार आंखें बंद करके देखे तो एक अलग दिखता है। जैसे मैं अभी सोचूं और आंखों बंद करूं और मैं अभी मर गया, और फिर मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे बाजू वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सोचा तो क्या। तो वैसे ही वो जो पहला दिन होता है तो वैसे लगता है, जो आप पहले दिन की बात कर रहे हैं तो वैसे वो दिन ऐसे लगता है कि हाँ ये अभी है, कि अभी मेरे बारे में क्या सोचते रह गए। और वो सोचते सोचते हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि है हकीकत में है क्या हम। तो कुछ भी नहीं है हम। एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे ऐसे, वो टाइम मेरे पास साइकिल थी, इसका मतलब मैं नर्मदापुरम के आगे था। तो मैं ऐसे बैठा था वहां, कुछ फ्रूट वगैरह लिया, और मैंने एक तो मेरे पास एक, उससे भी पहले एक बात बताता चाहता हूँ कि एक बाबा जी मुझे बोले कि अरे आप तो मैया के भरोसे, आपको कुछ भी कोई भी बोल सकता है वहां, कोई आदमी। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कल क्या होगा, आज क्या, कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो वो आदमी मुझे, बाबा जी थे, तो बाबा जी बोले यार तुम तो मैया के भरोसे पे नहीं जा रहे हो, तुम अपने मोबाइल के भरोसे पे जा रहे हो। जैसे मैंने वहां फ्रूट लिए तो फ्रूट पेमेंट किए, तो बोले आप कहाँ मैया के भरोसे पे जा रहे हो। तो मैं बोला कि जो भी है वो मेरा है, मुझे इस तरीके से जाना है, इस तरीके से जाना है। कोई क्या बोले उससे मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले तो ये था ही नहीं। तो वहां वो मांग के जाते रहेंगे, अभी है तो इसी ढंग से मैं जाऊंगा। तो वहीं पे एक आदमी मुझे मिले थे, ऐसे गेरुआ कपड़ा का वगैरह गुरु जी थे, बहुत अच्छे तरीके से। वो मुझे इतना डांटे वो साइकिल के बारे में, साइकिल है, तुम शूज है ऐसे, वो ऐसे कैसे जाते हो। उन्होंने मुझे उनके पैर दिखाए जो ऐसे फटे हुए थे, पैर ऐसे, पैर में गैप आ गए थे पूरा चल 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 के। वो बोले मैंने 3 बार परिक्रमा की हुई है,
तभी ये पैर ऐसे हुए हैं, ये मैं तपा हूँ। मैं बोला ऐसी ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब कि हर आदमी अलग अलग सोचता है, अलग अलग होता है। मैंने उनको कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि मैंने वो टाइम पे ऐसे पकड़ लिया था कि नहीं कुछ भी, ये मैंने किसी को ऐसे कड़वा बात किया होगा तभी ये मुझसे कड़वी बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको बोला कि मुझे कोई बुरा कोई मिला नहीं, मिलते हैं क्योंकि वो हमें सिखाते कि हमने किसी को तकलीफ दी रहेंगी तो हमें तकलीफ देंगे ना, और वो सोचे तो हमें अपने आप को ढूंढना पड़ता है। बराबर। हम अपने आप, नर्मदा किनारे जाना है तो हमें अपने आप को ढूंढने के लिए जाना है, ना ही कुछ क्या है कैसे है दूसरा क्या करता है उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे जो मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसे चलते चलते मुझे ऐसे लगा कि अरे मैया किनारे एक ही जगह पे हम रुके 24 घंटा तो क्या हो जाए, वहां क्या बदली होता है। तो एक किनारा मैंने ऐसे ढूंढ लिया, वहां ऐसे स्टेप थे, आखिरी स्टेप पे मैंने अपना आसन लगा दिया, सो गया। वहां एक तो वहां एक ऐसे दुकान था, उनको बोलो मैं यहाँ सो सकता हूँ क्या? हाँ बोले सो जाओगी क्या, मैया तुम्हारी है, जितनी वो मेरी है जितनी तुम्हारी, आप सो जाओ सोना है तो। क्योंकि वहां मैं 5 बजे गया था, 5 बजे स्कूल के बच्चे स्कूल छूटने के बाद वहां तैरने के लिए आए थे। अच्छा। जैसे मैया कैसी है, वहां तैरे, सब हो गया, थोड़ा दिन गया, थोड़ा टाइम गया, फिर वहां अगल बगल के सब कपल्स आए, वहां बैठे, वो एक अलग नजारा, स्कूल के बच्चों का अलग नजारा, वो एक अलग नजारा। उसके बाद में और थोड़ा टाइम गए तो वो बत्ती, वहां गांव के लोग, औरत लोग ऐसे ये लेके आते पंती, दीवा, वो छोड़ने के लिए आए वहां, वो अलग नजारा। फिर और थोड़ा टाइम गया, बोला अभी क्या करूं अब, फिर सब ऐसे बैठे 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 मैंने वहां और थोड़ा बिस्तर ये आसन लगा दिए, सोने की टाइम आ गया। उतने में ऐसे दीवा लेके लोग आ गए, करीबन बजे रहेंगे 10 बजे रहेंगे, 8-10 बजे, शांत होने के बाद। उनके हाथ में मशाल था और तलवार थे। मैं तो पहले मैं बोला अभी क्या आने वाला है क्या पता है यार, ये तलवार लेके आ रहे। बाप रे। हाँ, तो मैं बोला क्या है, सोचे जो भी होगा अपने को क्या है, फर्क पड़ने वाला है। तो वो मछुआरे थे पूरे, वो मच्छी मारने को आए थे वहां, वो ऐसे भाले से बर्ची बोलते वो लोग। फिर मैं उनके साथ में भी बात की, वो बोले क्या करे, ऐसे दिन में हमें मच्छी मारने नहीं देते यहाँ, तो हम लोग रात को आ जाते हैं। तो वो एक लाइफ है वहां पूरी, और जिंदा लाइफ है। सुबह वापस आए तो सब गांव के बुढ़े लोग वहां नहाने के लिए आए। फिर उसके बाद में वो वहां कोई गाड़ी आ गई, जैसे हम परिक्रमावासी है वैसे परिक्रमावासी आ गए, उनका दिनचर्या। तो एक जगह पे पूरी ऐसी एक जिंदा नदी है वो। एक बात है कि मैं वहां यहाँ गया था तो वो एक नदी का किनारा करके ही गया था कि मैं एक नदी को परिक्रमा करना है। जब आया तो नहीं, मैं मैया को परिक्रमा करके आया हूँ। इतना फर्क हो जाता है वहां। क्या बात कही आपने, पूरा सुंदर। पूरा जो आदमी बदली होता है कि नहीं अभी मैया, उससे बेहतर मैं कभी घर में पूजा नहीं करता था। मैंने 3-4 गणेश याग किए वहां लोगों के साथ में। तो बोले आ जाओ बाबा जी बैठो, तो हाँ ये क्या करते हैं, ये क्या करते वो गणेश याग। मैं घर पे आया, फिर वो नर्मदा पूजन करना था, तो मेरे घर वाले बोले अभी गुरुजी को बुलाएंगे। मैं बोला अभी गुरुजी नहीं देंगे मुझे, जो मैया मैं लेके आया हुआ है 3 महीना मैंने संभाला हुआ है, मैं खुद ही करूंगा और गणेश याग भी मैं ही करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, गायत्री मंत्र वगैरह करके वो 1001 का गायत्री मंत्र वो दिन किए। इतना मुझे अच्छा लगा कि अरे मुझे अभी हो गया मेरा, चलो पार हो जाएगा। क्या बात है। ये पूरा मैया एक बार आप कौन से ढंग से देखते हो, और मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे कैसी ये उम्र में दिन निकालने के लिए आगे, मुझे तब तक ऐसे लगता था कि मैं क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ, अभी क्या करूँ, कैसे है। अभी नहीं लगता कि अभी मेरे 100 साल की उम्र रही तो भी मेरा दिन निकलने वाले है। हर दिन अच्छा ही जाने वाला है, ये पक्का मालूम होता है। कितना ये पॉजिटिविटी, क्योंकि वो इतनी तेजस्वी बह रही है, जीवंत रूप में बह रही है वो, मतलब जीवंत है, जीवंत मैया का जीवंत रूप अपने को देखने। ऐसे वो तो 4 हाथ वगैरह ऐसे नहीं,
हाँ, मेरा बस यही लाइव है वहाँ, एक्चुअली, वहाँ लाइव है। मेरा भी यही कहना है कि कि कोई वो मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई शेप मूर्ति नहीं, नहीं है। सिर्फ बहता पानी हाँ, आप है तो। उसको देखो तो पता चलता है कि अरे क्या है, कई जगह पे इतना अथांग है वो, जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर जैसे ऐसा पानी दिख रहा है, हम्म। और कहीं तो एकदम निचोड़ गई है, या हाँ, निचोड़ गई है वहां, उछाल रही है। बराबर है। जो मेरे को मेरे को है ना हम ऐसे निचोड़ जाते तो उछल हाँ, जाते, सही वैसे ही बात वो समझ में आता है वैसे। है। पर मेरे को बाबा जी एक बात बताइए ना, ऐसा आपका कौन सा ऐसा क्षण, ऐसा कोई म्हणजे बहुत कठिन रास्ता होगा, या बहुत जहाँ आप मतलब हताश नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ वैसे कि हाँ पूरा ड्रेन हो, हताश नहीं। कि पूरा ड्रेन हो गए नहीं आ रहा, बहुत बहुत कठिन रास्ता था वो आपके लिए, या वो ऐसा रात रास्ता कठिन। एक है वहाँ, जयंती माता, हम्म। जयंती माता के इधर एक ऐसी लेकिन उसका भी मजा अलग है। हम्म। पूरे ऐसे पत्थर 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 पड़े हुए पूरे रास्ते में, ऐसे हम्म। चलते वक्त उसमें से ऐसे जाते हैं। पनगट्टी क्या बोलते हो आप, हम पगडंडी। लोग मराठी में पाऊल हम्म। पनगट्टी, हम्म। तो वो है। और वहां वो डिस्टेंस में ज्यादा आश्रम नहीं है। हम्म। और मैं तो बोलता, मेरे पास तो खाना पीना सब था, हम्म। पानी भी था, तो मुझे कोई ऐसे बोले तो हम कहाँ पाप, इतने तो पाप नहीं किए कि वहां कोई फेरने के लिए जाना है, हमें अपने आप को ढूंढना है। हाँ। ये मेरे पहले दिन से मेरा था। वो बाबा जी जब मुझे बोले कि देखो ऐसे महीने तपना पड़ता है, ये मैं बोला मैंने इतने पाप नहीं किए ये लाइफ में हम्म। कि मुझे इतना तपना पड़ेगा। मैं हम्म। अपना अपना मुझे अच्छा लग रहा है, और ठीक है। और बिल्कुल। एक बात मुझे ऐसी वहां एक ध्यान में आ गई, हम्म। जैसे अभी ये मैं अभी 70 साल की उम्र में आ रहा हूँ, हम्म। अभी मुझे पता चला कि अरे ऐसे है। हम्म। कोई होता है कि भाई पैदाइशी उसको पता चलता है कि अरे ऐसे ऐसे है, हम्म। जो भगवान के पीछे लगेगा। वो हम बोलते हैं साक्षात्कार के इसको साक्षात्कार भगवान का बोले तो अनुभव बोलते हैं, कि ये अनुभव हमें हम्म। 70 साल में आए, किसी को 50 में आएगा, किसी को 20 में आएगा, कोई बाल ब्रह्मचारी होगा। बराबर। ये सब जो है, ये अपनी अपनी प्रारब्ध का बात है कि हम्म। पहले जब क्या पुनर्जन्म क्या है, कि पहले जन्म में जहाँ हमने छोड़ा है वहीं से हमने स्टार्ट किया है, अच्छा। ऐसे हो सकता हाँ। है। ऐसा एक सोचता हूँ मैं हमेशा। मेरे बाबा जी मेरे को एक बात बताइए कि जो अब जो लोग जाने वाले हैं परिक्रमा में इस साल जो जाएंगे 2026 में, आप उनको क्या आपकी तरफ से एडवाइस करोगे, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब अपन अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से, आप क्या जैसे आप बोले सामान नहीं ले जाना ज्यादा वगैरह, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? ज्यादा सामान नहीं लेके हाँ, जाना है। क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि कैसे उन्होंने? एक है कि हमें बहुत डर लगता है वहां, कि बहुत लोग पूछते भी है कि हम्म। खाना मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या। हम्म। समझ लो ना कि हम तपने को जा रहे हैं, दिन भर चले और रात को खाना नहीं मिला हम्म। तो क्या होने वाला है, हम थोड़ी एक दिन में मरने वाले हैं। इतनी खुली बात रहेगी ना तो हम्म। कुछ भी नहीं है। और मैंने देखा है, मैं एक भी दिन भूखा नहीं रहा हूँ। हाँ। आप बोलोगे कि ऐसा, लेकिन मेरे साथ में कोई मिला है, वो भी भूखा नहीं रहा है। हम्म। मेरे पास तो गाड़ी थी, ये थे, मैं तो रखता था उधर, बिस्किट बिस्किट के पूड़े तो रखता ही था, भी हम्म। लेता भी 20-20 25-25 सबको बांटते बांटते जाता था। हम्म। तो वो एक कोई भूखा नहीं रहेगा वहां, ये पक्का। उसका एक बार ऐसे होगा कि वो कहीं एक खवा रहता है ना, दूध का ऐसे बनाते हैं, हम्म। वहां वो पेड़े का बना रहे थे। हम्म। वो बोले खाना खा के जाओ, मैं बोला नहीं नहीं मैं ऐसे ही निकलूंगा। और उसके बाद में असल में मुझे कुछ मिला नहीं वो टाइम। अच्छा। वहां बेर मिले थे, हम्म। इतने बेर मिले, मैंने बहुत बेर खाए। फिर वो पैंट के अंदर भर भर के भी लिए, शर्ट में इधर उधर सब भर बहुत के, कि सही। अरे यार मिलेगा अभी नहीं मिलेगा क्या पता। हम्म। और आगे आगे गया, और हम्म। जैसे वो लिया ऐसे और आगे गया, तो हम्म। वहां एक आश्रम मिला, हम्म। वही एक आधा किलोमीटर पे। हम्म। और वहाँ अच्छा मुझे खाना मिला, वो उन्होंने बोले खाना खा के जाओ, किलो प्रसादी बोलते हो, हम्म। प्रसादी लेके जाओ। मैं बोला ठीक है। इसका मतलब मेरे ध्यान में वो टाइम पे एक आया कि अरे यार ये जरूरत नहीं है इतनी की, मैंने वहां ज्यादा ही ले लिया, क्या जरूरत थी। वो बोलती है ना मैया कि संचय करने की जरूरत वो नहीं टाइम पे मुझे ये आ गया कि अभी मैं जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं है, अभी खाना पीना भी साथ में नहीं रखूंगा, मिलेगा मिलेगा निकलेगा, एक आधा दिन नहीं मिला तो भी क्या होने वाला है, हम तो मरेंगे तो नहीं। है। हम्म। तो वही हमारे लिए ये है। मेरा वेट भी वहां कितना 7-8 किलो कम हो गया था, कम हो गया था। अच्छा हो गया था। वापिस यहाँ आने के बाद वापिस बढ़ गया। बढ़ गया, हाँ बराबर है। तो वो वहां तो अच्छा था, शुगर भी कम हो गई थी। हम्म।
एक एक नॉर्मल हो गए थे बिना। ऐसा कौन सा आपका पूरा परिक्रमा का आपका आपके हिसाब से क्या निचोड़ है? मतलब आपको खुद को एक्सप्लोर करना, दैट इज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो मेरा भी है कि आप अपने आप को अगर एक्सप्लोर करना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू गो। बट आप और क्या मतलब कहेंगे कि इसका परिक्रमा का मेरा निचोड़ क्या है? निचोड़ क्या है? बस हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, हम सोचने का ढंग अलग चेंज हो जाता है, और एक एक ध्यान में पक्का आता है कि हमने जो लाइफ भर जमा किया है, जमा पूंजी, उसकी भी कुछ जरूरत नहीं थी। आज इतना भरोसा आ जाता है कि 1 रुपया भी घर में ना रख के मैं निकलूं तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। इतना पक्का मालूम होता है कि हमें कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, हम निकल सकते हैं, कुछ जरूरत नहीं है कि और किसी को बिना मांगे हमारी जिंदगी निकल जाएगी। लोग ऐसे, अभी कभी कभी देखता हूँ कोई मांगते रहता है, मैं बोला ऐसा नहीं मांगे तो भी मिलने वाला है आपको। भगवान ने हमें दिया है, पैदा किया है, तो कोई ना कोई शाम तक कुछ ना कुछ तो देगा ही पक्का। अब खाने के सिवा अलग लगता है क्या है? बाकी तो कुछ लगता ही नहीं है। ये कपड़ा विपड़ा तो हमने किया है। ये बात अपन ने वहां देखी है बाबा जी, अपन वहां पे देखी है ना, MP वालों में, गुजरात वालों में। मतलब वो मैया को मैया, मतलब मैया मानते हैं, सब शब्दों से नहीं, सच में मानते हैं। मतलब अगर अपन कुछ आज आटा नहीं है तो मैया है ना देगी। मेरे को ये सवाल था कि घर तेल नहीं है आपके पास, आटा नहीं है, और आपने 50 परिक्रम वासियों का अपने घर रखा है, कैसे उनको आप पूरी कैसे बनाओगे? आपके पास कुछ नहीं है, पर होता ऐसा है कि कोई ना, जरूरत भी नहीं है, दे जाता है। मैंने एक ऐसे देखा है, मैया किनारे हमेशा हम लोग जब चलते हैं तो वो हमें पर्टिकुलर ये आदमी नहीं समझते। हाँ, वो मैया, ये मैया ही जा रही है, राइट, हाँ, मैया समझते। बहुत लोग पूछते कि अरे लेडीज के लिए कैसे? अरे लेडीज है ही नहीं है, वो मैया जा रहे हो तुम। वो सोचते कि मैया जा रहे, इसको कुछ तकलीफ ना हो जाए, इसको ये जितना आराम से जाए उतना अच्छा है। आप खेती भी देखो ना, उन खेती जो वो बोर मारे हुए, इतने बोर मारे हुए, हजारों लाखों की संख्या में खेती देखोगे तो अरे नर्मदा किनारे पे ऐसी खेती है कि भारत सुंदर है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि भारत बहुत सुंदर है, और वहां जाने के बाद, यहाँ आने के बाद भी लगता है अरे सच्ची ये हरा भरा कितना अच्छा है। वो चलती है सुजलाम सुफलाम करते हुए चलती है। वो वहां तो बहुत ही है, बहुत 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 बहुत, वो एक धारा ही अलग है। और हम पैदल जाते हैं तो बहुत आराम से जाते हैं, तो देखने को मिलता है कि क्या है, क्या लाइफ है। घर घर में लोग बुलाते हैं, और एक किसी के घर में नहीं रहना है। आपकी वहां पे कभी तबीयत बिगड़ी क्या? कभी आपको तकलीफ हुई क्या? हेल्थ के इश्यू आए कभी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो डॉक्टर ने मेरे नाखून देख के मुझे बोला कि मत आगे करो। उसके और अभी मैं यहाँ आने के बाद वो सब एक एक निकल गए मेरे। अच्छा, अभी नाखून नए आ गए पूरे। तो वो उनका कहना था कि आपके डायबिटीज के हिसाब से वो ज्यादा तकलीफ देंगे। अच्छा, उतना ही था। हाँ, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। और एक कोई अट्टहास नहीं करना है कि मुझे करना है, ये चलते रहना है। जो समझो किसी को डायबिटीज है, ये ज्यादा नहीं, वो चलते रहो, आप कुछ नहीं होगा। मेरे को याद है, आपने हमको कई बार जहां रुके थे, 1-2 जगह तो आप अकेले ही रुके हुए थे, और आपने वीडियो कॉल रात में लाइव में जुड़े थे हर सैटरडे। 80% में अकेला ही था। हाँ, लाइव में जुड़े थे आप, देखो आप बताते हैं। 80% में अकेला ही था पूरे आश्रम में। अकेले। हनुमान जी का मंदिर था, सिर्फ वो क्या बोलते ना, लाइटिंग चल रही थी और कोई वहाँ एक ऐसे कोई साधु लोग ऐसे है, वो एक धारा ऐसी कि वो भी परिक्रमा करते रहते, और कई जगह पे वो खुद के आसन लगाते। वहाँ 2-3 महीने, 3-3.5 महीना वो जब ये चातुर्मास रहता है तो वहां रहते, ऐसी जगह ढूंढते कि यहाँ कुछ हो जाए। और वहां के लोगों को एक रोजी है, वो निकाल के देते, और बाबा जी निकल जाते, वो धुनी वहीं पे रहती है, तो वही आश्रम बनता है आगे। फिर वही लोग आते, वही दूसरों को खिलाते, वो खिलाने वाले देने वाले 10 में से 2 आदमी देते पैसा, उसी में वो आश्रम चलते चलते साइकिल चलती रहती है। ऐसी एक साइकिल है वहां, देखा मैंने उस दिन। ये चलता कैसे, वो चलता कैसे? तो ये ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई, कहीं है कि वो खानदानी श्रीमंत अमीर है, वो तो खिलाते, लेकिन गरीब लोग भी खिलाते। क्यों? 10 आदमी से 2-3 आदमी पैसा देते हैं,
गांव वाले लाके उनको अनाज देते, ऐसे करते चलता है। वो जिस मंदिर में आप हम रुके थे कहेंगे कि जो आपने वीडियो कॉल करके दिखाया था, जिस मंदिर में, उस मंदिर में आप अकेले थे, मैया के किनारे पे था, हनुमान जी का मंदिर था, मुझे याद है। हाँ, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई नहीं, पूरा मैं मंदिर और जो घुमाया। मुझे खिला, हाँ, वो भी चले हाँ, गया था बाद में। कोई नहीं था, कोई नहीं था। ऐसी बहुत सी जगह थी हाँ, कि कोई नहीं था। वो जैसे मैया जो हम सोचते कि हमें अकेला ही करना है, वो वैसी मिलती। वैसे करा देती। और हम देखते भी ऐसे ही कि हाँ, क्या मुझे अकेला ही रहना है तो अकेली अकेली जगह, बहुत जगह है ऐसे कि आप अकेले रह सकते हो, बस अपना अपना थोड़ा सा खाना पीना बनाओ, खाओ, निकलो आगे। जो ज्यादा दिन लगते, ज्यादा टाइम लगता है। एक बाबा जी मिले थे मुझे, जो नागा बाबा थे, उनके बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, जो मुझे बहुत टच करके गए, जैसे सियाराम बाबा जैसे है, उसी उम्र के थे। तो 90 रहे या 100 रह गए या 105 रह गए, ऐसे किसी में रह गए। उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, और एक दुकान के सामने उन्होंने ये मांगे, पोहे मांग रहे थे। अच्छा। दुकानदार को, किराना माल के दुकान वाले को, पोहा है, देना है तो पोहा दो। मैं बोला मेरे पास बिस्किट थे, मैं देना चालू किया। मैं बोला बाबा जी ये लो कुछ, ये नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने एक बहुत लब अलग अलग बोलते, वो लोग दंडी दंडी से नहीं लेती। क्या? दंडी दंडी से नहीं लेती। मतलब मैं क्या? बोला मतलब क्या? हाँ, बोले मैं आपसे नहीं ले सकता, आपके पास भी दंडी है, मेरे पास भी, हम दंड लेते हैं ना हाँ, परिक्रमा के वक्त। एक परिक्रमा से दूसरे तो परिक्रमा परिक्रमा वासी से नहीं लेता है। और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैं सन्यासी हूँ, आप गृहस्थी हो, तो मैं सन्यासी गृहस्थी से नहीं ले सकता, मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा। वहां के ऐसे एक अलग 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 रिवाज है कि वो बोले कि नहीं नहीं मैं आपसे नहीं ले। और वो, मैं बोला अभी आप रहोगे किधर? तो वो बस स्टॉप था, वो बस स्टॉप के ऊपर वैसे ही बिना कपड़े के सो गए थे। मैं भी वहां गाड़ी लगाए, मेरा बिस्तर आसन लगा दिए, मैं भी उनके साथ में बैठा। शाम बहुत टाइम हम बात भी किए। अच्छा। तो ऐसे फिर पता चलता है, जो मैंने बताया ना कि हम 1 रुपया भी नहीं लेके भी गए तो भी हम जीने वाले हैं। अभी उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बदन के ऊपर भी कपड़ा नहीं था, तो जी रहे थे ऐसे। वो बहुत ये देखने को मिलता है पूरा वो आप। हाँ, ये एक अद्भुत अलग अनुभव है जो एक बहुत बहुत बहुत। हाँ, वो ऐसे तो चालू रहते कि अरे कुछ नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है उसकी, कुछ जरूरत नहीं, हो जाएगा, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया। बहुत मेरे को मतलब यही लगता है कि मेरे को ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत अच्छे सेंटेंस बोले कि इस बार जाऊंगा मैं, मतलब ऑलरेडी यू आर प्लानिंग टू गो, और उसके बाद आप क्या? हाँ, नहीं, जाना है, कहीं जाना है। उसके बाद आप बोलते मैं अगले जन्म पे आऊंगा। अरे बहुत सही। हाँ, नहीं जाना है तो अगली, वो ये चलते ही रहने वाला है। नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं भी आदमी ये तजुर्बा लेते ही रहेगा। कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ये तो नेचुरल है कि हम अपने आप को ढूंढना चाहते हैं, ये नेचर है। बहुत बढ़िया। मेरे को एक बार तो होने वाला है ये कभी। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है, आप जुनून से कैसे जुड़े? पर कैसे जुड़े जुनून से? वो ये जो पूनम टापरे, हाँ, पूनम लंदन वाली जो है, उनके माता पिता जो है वो मेरे फ्रेंड है, दोनों भी। अच्छा। तो वो और मैं कुंभ में गए थे। वहां हमारी बात हो गई, जैसे मैं वो बाबा जी को मिल के आया, शाम को बैठे, तो वहां उन्होंने भी सुना कि अरे नर्मदा परिक्रमा होता है, मैंने भी सुना वहां पे नर्मदा परिक्रमा होता है। तो वहां से फिर हम लोग साथ में ही करने वाले थे दोनों, लेकिन मेरे दिमाग में भी निरंजन करना था, उनके भी दिमाग में निरंजन करना था। कई तो एक ऐसे रहता है ना, क्लिक। तो और वो हमने दोनों ने एक ही दिन चालू किया है, उन्होंने 2 दिन पहले किया है, मैंने बोले तो मैं भी रेडी था, वो भी रेडी थे। जैसे वो ओमकारेश्वर से स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे से, अभी बच्ची है तो आगे रहेगी, मैं पीछे रहूंगा ऐसे। वो पीछे बोले तो 800 किलोमीटर पीछे, ये मुझे वो डिस्टेंस का मुझे लगा 150 किलोमीटर पीछे रहेगा, तो हम लोग कुछ भी उसको जरूरत लगी तो जाएंगे। वो ऐसे सोच रही थी कि हम, ये बाबा मुझे इनको भी मेरा क्यों तकलीफ दूं करके वो आगे निकल गई। तो हम लोग साथ में बाद में मिले भी हम लोग एक बार, जैसे मेरे पास वो फिर एक अमरकंटक के पहले, मेरा खत्म होने के पहले मिले भी थे रास्ते में। अच्छा, मिले क्या? अच्छा, हमें ये मिला था अपने जुनून
अटक गया तुम। मुझे मिले थे और देखते ही मुझे भी पहचान लिया था, अरे मैंने आपको देखा है जुनून पे ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा था वो टाइम। और हम वापस लगता है कि हम अकेले नहीं है, हाँ। कि कोई तो ये पूरी 74 में एक कोई तो अपने पहचान के लोग है। हाँ नहीं, पर ये बहुत अच्छे से मुझे भी मतलब मेरे को आप क्यों याद हो, जुनून में अपन 108 लोग थे, उसमें से 60-70 लोग तो निकले परिक्रमा में। ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ ना, 89-90% लोगों की हो चुकी है। उसमें से आप मेरे को क्यों याद हो, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, कोई दिमाग में नहीं, बस आपने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ परिक्रमा। मैंने कहा सबके हम ग्रुप पे ये डिस्कस कर रहे थे कि कितने तारीख को, जो हमने पूरी एक्सेल शीट बनाई थी, तो आपने बराबर है हाँ। हाँ आपने से पता मैंने दिया नहीं था क्योंकि मेरा पक्का नहीं था कभी भी हाँ निकलना है, कुछ भी तो नहीं था मतलब जाना। आप मैं बार बार बोलता था मैं जाने वाला हूँ। हाँ, बराबर है बट बराबर है। आपने, मैंने जब पूछा ना आपको आप कब जाओगे, तो बोले टिकट नहीं निकाला। मैंने कहा तो कब, तत्काल में नहीं। तो आपने बस एक ही सेंटेंस में बोला मैं क्या कैसे भी चले जाऊंगा, मैं तो ट्रक में बैठ के मैंने कहा यार 89 एज का आदमी ट्रक में भी बैठ के चले जाऊंगा। ये मैया को मिलने का जो अंदर से जज्बा है, जुनून है आपका, जो मैया को मिलने का भाव है, इसको मैंने कहा सलाम है बाबा जी, बस सही में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत ही अभी सुंदर। मेरे दिमाग में अभी सोलो ये भी चार धाम भी करना है, ये भी करना है, चार धाम भी करना है। एक छोटा कार लेके अकेला ही घूमना है, ये भी दिमाग में है। और अकेला ही कोई, क्योंकि क्या होता है 2-3 आदमी हो गए तो हमें रहना है वहीं पे नदिया किनारे, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। वो आदमी बोर हो जाता है, वो बोलता है चल आगे के गांव को जाना है। नहीं, वो वैसे ही रहना है तो अच्छा रहेगा। वो अकेला ही करे तो अच्छा है। बस बढ़िया है सच्ची में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बाबा जी। किसी दिन आप लाइव में भी हमारे साथ जुड़िए, तो कि लोग आप कुछ पूछना चाहे तो जरूर पूछेंगे। और हाँ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, या आपको कहीं ट्रिप पे और जाना है, कहीं और मैया से मिलने जाना है, या चारधाम यात्रा, मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और सच्ची, क्योंकि उन्होंने अभी वो उम्र की इस पड़ाव में है जहाँ पे उन्होंने अपने सब हरा भरा परिवार, उनका इतना अच्छा वेल सेटल। है हम्म अभी आराम और वो जो बोलते हैं ना, आनंद, हम्म आनंद मिलना चाहिए। सुख नहीं मिला तो चलेगा, आनंद मिलना, क्योंकि आनंद अंदर से आता है। राइट। बाकी तो सुख वगैरह तो बाहर से मिलता है, आनंद अंदर से आता है, वो मिलना चाहिए। और वही अच्छे वहां वो मिलता है। हाँ भैया किनारे आनंद ढूंढने जाते की जाते भी, आदत लग जाए। राइट, जाते थे भी बाबा जी ने हमको कितनी सुंदर सीख देके गए, आनंद और सुख में कितना फर्क है। ये सब चीजें हैं ना, जब आप अनुभव से सीखते हैं। तो बाबा जी आपका दिल से धन्यवाद जो आप जुनून पे आए। और मैं आपको फिर लाइव पे एक आध बार इनवाइट करूंगी, आप जरूर लाइव में जुड़िए, ताकि लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके, कुछ जान सके। कहीं किसी को जब जाना होगा ना, तो आप जरूर गाइड करिएगा उनको, है ना। बस चलिए, तो मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये नर्मदे कामना करती हूँ। नर्मदे तो नर्मदे। देखिए, आपने बाबा जी इतने अच्छे से अपने सब अनुभव बता रहे थे। मेरे को उनकी एक बात अच्छी क्या लगी पता है, कि वो ऐसा सब कुछ बताया नहीं कि मेरे को मैया इस रूप में मिली, फिर मेरे को बाल रूप में दर्शन दिए। उनका इतना सुंदर कहना है कि व्यक्ति जिसने मुझे रास्ता बताया, व्यक्ति जिसने मुझे खाना दिया, व्यक्ति जिसने मेरा उंगली पकड़ी, वही मैया है। जो राह दिखा दे वही मेरी माँ है। बस उसी जो जज्बे को मैं सच्ची सलाम करती हूँ, और उनसे इतना सीखने को है ना। बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि बाबा जी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इसलिए आप बाबा जी को बहुत बहुत बधाइयां दीजिए कमेंट में। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे पॉडकास्ट हैं जहां पे हमें ऐसा कोई अद्भुत नहीं मिलता है, पर बहुत ही विलक्षण मिलता है, जो जो आज हमें आज के पॉडकास्ट में मिला है। तो चलिए, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी और से। तब तक के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे। हर